हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स पेडागॉजी के 300 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पार्ट 13 करेंगे। क्वेश्चन है वैन हिले के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? वैन हिले के बारे में बताइए। तो इन्होंने ज्यामिति पर अपने विचार दिए हैं और इन्होंने 5 पद और 4 लेवल दिए हैं। कितने? 5 पद दिए हैं और 4 लेवल दिए हैं। तो पहला पद है चाक्षुषीकरण। चाक्षुषीकरण और उसे मानसिक चित्रण भी कहते हैं। मानसिक चित्रण भी कहते हैं, चाक्षुषीकरण और मानसिक चित्रण। तो पहले इसके नाम देख लेते हैं। चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। ये आपको 5 याद रखने हैं। 5 पद दिए हैं, 5 पद दिए हैं और 4 लेवल दिए हैं। 0 लेवल, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड एंड लेवल 4। तो वैन हिले थे, उन्होंने ज्यामिति पर अपने विचार दिए थे। उन्होंने उसमें 5 पद दिए थे और 4 लेवल दिए थे। पहला पद है चाक्षुषीकरण, जिसे मानसिक चित्रण भी कहते हैं। दूसरा है विश्लेषण, तीसरा है अनौपचारिक निगमन, चौथा है औपचारिक निगमन और 5वां है दृढ़ता। ठीक है, चाक्षुषीकरण को हम 0 लेवल कहते हैं, विश्लेषण को लेवल फर्स्ट कहते हैं, अनौपचारिक निगमन को लेवल सेकंड कहते हैं और औपचारिक निगमन को लेवल थर्ड कहते हैं और जो दृढ़ता है वो लेवल 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवल 0 क्या है? तो जब बच्चा 3 भुजाओं को त्रिभुज कहने लगता है और 4 भुजाओं वाली आकृति को चतुर्भुज कहने लगता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसका मतलब वो लेवल 0 पर है। मतलब वो आकृति देख करके पहचान रहा है सिर्फ। ठीक है, उसका वर्गीकरण नहीं कर रहा, सिर्फ आकृति। अगर 3 भुजाओं वाली आकृति है तो उसको कह देता है कि त्रिभुज है, और 4 भुजाओं वाली आकृति है तो उसे कह देता है कि यह चतुर्भुज है। तो वह लेवल 0 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेवल फर्स्ट क्या है? तो यदि बच्चा त्रिभुज में समबाहु, विषमबाहु त्रिभुज के आधार पर वर्गीकृत करने लगता है, मतलब कि समबाहु कौन सा है, विषमबाहु कौन सा है। ठीक है, जिसकी समान भुजाएं हैं, किसकी विषम भुजाएं हैं, तो उन भुजाओं के आधार पर वह बांटने लगता है, वर्गीकृत करने लगता है। तो लेवल फर्स्ट पे आ गया। जब आकृतियों देखकर समझ रहा था तो वह लेवल 0 था। जब वो देखकर समझ रहा है कि समबाहु विषमबाहु त्रिभुज के आधार पर वर्गीकृत कर रहा है तो वह लेवल कौन सा है? वह लेवल है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवल सेकंड क्या है? तो यदि बच्चा भाषाई आधार पर वर्गीकृत करने लगता है, भाषाई आधार पर वर्गीकृत करने लगता है तो वह क्या होता है? लेवल 2 होता है। क्या होता है? लेवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवल 3 क्या है? तो यदि बच्चा चीजों को सिद्ध करने लगे, क्या होता है? जब बच्चा क्या होता है? चीजों को सिद्ध करना स्टार्ट कर दे तो मतलब क्या है? लेवल 3। यदि बच्चा चीजों को सिद्ध करना स्टार्ट कर दे तो क्या होता है? लेवल 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवल 4 क्या है? तो कॉलेज स्तर पर होता है। लेवल 4 क्या होता है? कॉलेज स्तर पर होता है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले समझना, किसी भी आकृति को देखकर ये समझना कि वो 3 भुजाओं वाली आकृति है कि 4 भुजाओं वाली आकृति है, यह देखकर समझना क्या है? लेवल 0 है। फिर वर्गीकरण करेंगे कि समबाहु और विषमबाहु त्रिभुज के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, फिर तीसरे में क्या करते हैं? भाषाई आधार पर वर्गीकृत करते हैं। भाषाई आधार पर वर्गीकृत जो है वो तीसरे में करते हैं। नेक्स्ट में क्या करते हैं? लेवल 3 में यदि बच्चा चीज़ों को सिद्ध करना स्टार्ट कर दे तो लेवल किस में? 3 में है। और अगर बच्चा कॉलेज स्तर पर होता है तो लेवल 4 होता है। तो आप पता चल गया वैन हिले ने क्या दिया था? इन्होंने ज्यामिति पर क्या दिया था? ज्यामिति पर अपने विचार दिए थे और इन्होंने 5 पद और 4 लेवल दिए थे। पहला था चाक्षुषीकरण, दूसरा है विश्लेषण, तीसरा है अनौपचारिक निगमन और चौथा है औपचारिक निगमन और 5वां सबसे लास्ट है दृढ़ता। तो आपको ये भी याद रखिएगा, सबसे पहला स्तर क्या है? चाक्षुषीकरण है और 5वां क्या है? दृढ़ता। क्या है 5वां? दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन की संकल्पना समझने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन की संकल्पना समझने के लिए ग्राफ पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? ग्राफ पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित में सवाल हल करने के लिए निम्न कौशल है। तो विवेचन, चर का प्रयोग, प्रतिरूप देखना, ये क्या है? गणित में सवाल हल करने के लिए कौशल है। कौन से है? विवेचन है, चर का प्रयोग है, प्रतिरूप देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणितीय प्रक्रम निम्न है। तो आकलन करना, यक्षांतरण करना और रचना करना। गणितीय प्रक्रम निम्न है। आकलन करना, यक्षांतरण करना और रचना, ये क्या होता है? गणितीय प्रक्रम निम्न है। आकलन करना, यक्षांतरण करना और रचना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए अधिगम की वैकल्पिक प्रणाली व साधनों का
प्रयोग करेंगे। तो समावेशित विद्यालय है उसमें आप अपनी कक्षा में क्या करेंगे, जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उनके लिए अधिगम की वैकल्पिक प्रणाली का व साधन का उपयोग करेंगे। वैकल्पिक प्रणाली व साधन का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरक्षण वर्गीकरण वर्ग समावेश प्रारंभिक संख्या की संकल्पना है। कौन सा? संरक्षण वर्गीकरण वर्ग समावेश प्रारंभिक संख्या की संकल्पना है। संरक्षण वर्गीकरण और वर्ग समावेश क्या है? प्रारंभिक संख्या की संकल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैन हेले के अनुसार ज्यामिति में समझने के 5 स्तर कौन से हैं? तो पहला है कौन सा है? दृश्य, जिसमें चाक्षुषीकरण कहते हैं या मानसिक स्तर कहते हैं। दूसरा है विश्लेषण। तीसरा है अमूर्त, जिसे औपचारिक कहते हैं। चौथा क्या है? कटौती, जिसे अनौपचारिक कहते हैं। और पांचवा क्या है? कठोरता। तो दृश्य, चाक्षुषीकरण जिसे बोलते हैं विश्लेषण, अमूर्त जिसे क्या कहते हैं? औपचारिक कहते हैं। और कटौती इसे क्या कहते हैं? अनौपचारिक कहते हैं। ठीक है। और फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या आता है? दृढ़ता आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित अध्यापन को प्रभावी बनाने की विशेषताएं निम्न है। कौन सी विशेषता है? तो पहला है प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। दूसरा है एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रुटियां क्यों आवश्यक है? तो इसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चा सीख रहा है। त्रुटियों के द्वारा क्या पता चलता है? बच्चा जब आप करेंगे, कोई काम करेंगे तभी तो आप सीखेंगे। तो बच्चा अगर त्रुटियां कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह सीख रहा है। और त्रुटियां जो है वह अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको गणित कक्षा में बच्चों को एक विषय समूह को संभालने के लिए अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ, इसे बताया गया है कि आपको अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित कर देना चाहिए, ताकि क्या हो, वे एक दूसरे से सीख सके। जो उन्हें आता है वो, जो एक को आता है वो दूसरे को बता सके। ठीक है। जो दूसरे वाले को आता है वो पहले बार बता सके। तो अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को क्या करना चाहिए? एक साथ समूहित कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों के बीच गिनती के कौशल विकसित करने के लिए संख्याओं की क्रमबद्धता, समूह बनाना, एक संगतता आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है? क्रमबद्धता, समूह बनाना, एक संगतता आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसके आकलन में निम्न स्तर पर ध्यान देना चाहिए। कौन कौन से? गणितीय भाषा का विकास और तर्क कौशल का विकास। किसका है? गणितीय भाषा का विकास और तर्क कौशल का विकास। बच्चों के बीच गिनती के कौशल विकसित करने के लिए संख्याओं को क्रमबद्धता, समूह बनाना और एक संगतता आवश्यक है। तो इस तरह से 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 13 जो था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 14 करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।